अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है वो मुगलई रेसिपी है, वो हर किसी को पसंद आती है और बिना इसके तो शादी भी लगती हैं कुछ ऐसी। बहुत से लोग तो सिर्फ यही खाने के लिए शादियों में जाते हैं। दानेदार और देग वाला कौरमा हर कोई बनाना चाहता है बिल्कुल देग वालों की तरह, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कलर में और कुछ इंग्रेडिएंट्स में। तो आपके भी रह जाती है कौरमे में कोई कमी। आप हमारी वीडियो को देखिए, बस इसको देखते ही आपका फर्स्ट टाइम में ही कौरमा बढ़िया बनेगा, बिल्कुल इस तरह का जैसा कि आप देख रहे हैं। कौरमा बनाने के लिए उसके 2-4 बेसिक आप समझ जाएं और टिप है जो आपको एकदम से याद रखनी है। तो उसमें सबसे पहले आता है इसकी प्याज को फ्राई करना। आप चाहते हैं फटाफट से कौरमा बनाना तो आप प्याज को फ्राई करके रख सकते हैं, 1 मंथ भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। उससे आपका टाइम भी बचेगा और ऑयल भी बचेगा। इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी कि किस तरह से आप कौरमा बनाने में बन सकते हैं एकदम मास्टर। 200 ml ऑयल है जो तेज गर्म हो गया है। हम इसमें ये फुल फ्लेम पर प्याज डाल देंगे। प्याज को इतने अच्छे से फ्राई करना है, आपका पूरा दारोमदार जो है इस प्याज के ऊपर है। गोल्डन बढ़िया वाला प्याज का कलर रखेंगे तो आपका कौरमे का कलर बढ़िया आएगा। इसको आप ज्यादा डार्क कर देंगे तो कौरमे का कलर डार्क आएगा। इसके ऊपर पूरा दारोमदार है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप प्याज को तल लेंगे एक बार अच्छे से। फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसमें लगेंगी पूरी 7 मिनट। इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से प्याज फ्राई होने देनी है। और जब इस तरह का कलर आ जाए तब आपको बिल्कुल इसी के पास खड़े रह के सब प्याज को इस तरह से करते रहना है। जब छोटे छोटे बेसिक हैं जब आप समझ जाएं तो उससे क्या होता है, जो डिश आप अपनी बनाते हैं उससे आपके पैसे भी वसूल होते हैं, टाइम भी वसूल होता है और बनाकर आपको मजा आ जाएगा। इस वक्त बिल्कुल इसी तरह से आप इसको फ्राई होने दें। आप सोचेंगे थोड़ा सा डार्क कर देंगे फिर जल्दी से निकालेंगे, बस वही वाला टाइम होता है जो प्याज हो जाती है थोड़ी डार्क। आपसे बात करते करते भी और थोड़ी ये रखी हुई भी हो जाएगी। इसको कहते हैं एकदम से पिंक वाला, यानी कि एकदम बढ़िया वाला कलर प्याज का। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी प्याज। हम इसे निकाल लेते हैं। इससे थोड़ी सी डार्क ये हो जाएगी। अभी भी फ्लेम बंद है, वही ऑयल ले लिया है हमने, इसको कम भी नहीं किया है। फ्लेम को मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। पहले हम इसमें 600 ग्राम गोश्त डाल देते हैं। कौरमे में आप मिला जुला गोश्त लीजिएगा, जैसे कि ये चाप का पीस है, इसके अंदर फुट का भी है और ये हमने नली भी ली है। मिला जुला गोश्त सही रहता है। आज हम इसको इसी वाले बर्तन में बनाएंगे। इसका आप नाम पूछते हैं, इसको हमारे पुरानी दिल्ली में तो लगन कहते हैं। ये हर साइज की आती है, इससे छोटी भी आती है और ये देग की बराबर भी आती है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। मसाले आपके बहुत ज्यादा पुराने कभी भी नहीं होने चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 300 ग्राम दही है। दही प्याज के हिसाब से डलती है, प्याज आप ज्यादा लेंगे तो दही भी आपको ज्यादा ही लेनी होगी। 200 ग्राम दही डाल दी है। 100 ग्राम में प्याज के साथ डालती हूँ अक्सर। अभी भी फ्लेम चालू नहीं है तो अब हम इसको सौंधेंगे। देग वाले इसी तरह से करते हैं, वो फ्लेम चालू नहीं करते हैं। पहले अच्छे से हर चीज में हर मसाला डाल के वो इस तरह से कलर देखते हैं। उनके डिश का कलर इस तरह से जो पहले आएगा बिल्कुल पूरा तैयार होने के बाद वही कलर आएगा। मेरे हस्बैंड को भी ज्यादा लाल कलर का कौरमा पसंद नहीं है, तो इस तरह से आपके घर में भी किसी को पीला पसंद है तो आप लाल मिर्च रहने दे सकते हैं। आपको लग सकती है इसमें 50 मिनट और ज्यादा लाल चाहिए तो आप हल्दी को स्किप कर दीजिएगा। इसका कलर आप नोट करें। पोर्ट में इस वाले में बनाने के लिए दिख रहा होगा ये कौरमा अभी से ही आपको। अभी मैंने फ्लेम भी चालू नहीं करा है और हर चीज इसमें एकदम बढ़िया वाली आ गई है। 200 ml पानी डालते हैं और इसको पकाते हैं 50 मिनट जब तक ये गलेगा नहीं। और इसका सबसे पहले फ्लेम चालू करते हैं। तो ये भुनाई पर आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फुल फ्लेम है, उबाल आते ही मैं इसको मीडियम कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको स्लो पर पकने दूंगी। वही मैं आपको इसका एक मसाला दिखा देती हूँ। ये मसाला इतना खास है, वैसे तो इसमें जो आपका होममेड गरम मसाला पाउडर है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाला डालेंगे तो यकीन जानिए कि बस आपके कौरमा एकदम पहुंच जाएगा बहुत ही ऊंचे वाले लेवल के ऊपर। इसी तरह ये एक छोटा सा कौरमे का मसाला है, आप ये जरूर बनाइए, चाहे आप डालिए बहुत ही कम क्वांटिटी में। बिल्कुल इसी तरह से इसमें ये नट्स जाते हैं। मैंने ये खरबूजे के बीज लिए हैं 1 टेबल स्पून, चम्मच जीरा है, 5-6 लौंग है, 5-6 इलायची हैं, 3 ये बड़ी इलायची हैं जिसका मैंने सिर्फ ये अंदर का बीज लिया है, हमें ये छिलका नहीं चाहिए। और ये हमारे पास एक दालचीनी का पीस है, बहुत छोटा लीजिएगा, बहुत कम लीजिएगा। और ये जायफल का एक जो जायफल होती है उसमें से ये 5वां हिस्सा थोड़ा सा मैंने तोड़ कर लिया है। जावित्री का फूल है, ये भी बस आधा ही है। पाउडर मसाला पीसेंगे।
मसाला पीस के तैयार है। इसको यही वाला हम जार वापस से लेंगे, इसी जार में ये डाल देते हैं। इसको पाउडर किया है, आप इसमें पानी डाल के भी बहुत आसानी से पीस सकते हैं। अब ये रखे हुए हो गई है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो तरीका है जो देग वाले करते हैं वो इस तरह से करते हैं, इसको हाथ से इस तरह से करते हैं। उससे इसमें एक दाना तैयार होता है, जायका भी बढ़ता है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इसको आपको बहुत कम टाइम के लिए हल्का सा बस स्विच पर टर्न करना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ज्यादा एकदम महीन ये नहीं होना चाहिए। ची हुई 100 ग्राम दही भी इसी में डाल देते हैं। 60 सेकंड्स के लिए घुमाना है। चाहे तो इसमें इस वक्त थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इस तरह का ये होना चाहिए। सब चीजें हमारी तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कोरमा। पकते हुए आधा घंटा हो गया है। इस वक्त आपको इसको जरूर देखना चाहिए। पानी कम लगे कि गोश्त में अभी कसर है और पानी कम है तो इसमें बहुत आसानी से पानी डाला जा सकता है। अब हम इसको छोड़ते हैं स्लो पर और इसे पकने देते हैं कम से कम 12 से 15 मिनट। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। इसको पकते हुए टोटल हो गई है 40 मिनट। और अब हम इसमें डालते हैं कुछ इंग्रेडिएंट। जो हमने प्याज पीसी है पूरे डालेंगे, अच्छे से पहुंच कर डालेंगे। धमाकेदार वाला मसाला आधा चम्मच। अभी प्याज डालते ही आपको इसके अंदर पानी नहीं डालना है। जहां सबसे ज्यादा हीट है वहां पर इस तरह से आपको ये प्याज को छोड़ना है। इसको एक तरह का दम लगाना होगा आपको। लो फ्लेम पर हम इसे पकने देते हैं पूरे 10 मिनट। उसके बाद जैसे ये ठीक होगा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको बैलेंस करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त चखें, आपके मुताबिक नमक मिर्च वगैरह नहीं है तो डाली जा सकती है। और हर चीज इतनी ही डालेंगे तो कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ परफेक्ट होगा। पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं एकदम स्लो पे। बस कई मरतबा मैंने इसको हल्का सा यूं देखा है, चलाया एक बार भी नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे। जार में घुमा के 100 ml पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसके निखर कर आए सारे कलर बढ़िया वाले। हल्का सा मैंने फ्लेम भी बढ़ा दिया है। पतला करना मकसद नहीं है इसको, बस हल्का सा पानी डालेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा जैसे आपको ये अभी दिख रहा होगा। एक उबाल आते ही ये बिल्कुल तैयार है। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 2 से 4 ड्रॉप इसके अंदर केवड़ा वाटर की डालूंगी। इस बार इसमें डाल देते हैं ये 1/4 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर और बस इसको करते हैं मिक्स। और आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसमें बासानी पानी डाल सकते हैं। इसको शीर माल के साथ सर्व कीजिएगा या फिर आप इसको खमीरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा ये नहीं लगता है। हमने कर दिया है फ्लेम बंद। आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा है, मज़ा आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। आपको लगता है हमारा काम थोड़ा भी अच्छा तो हमारे साथ बने रहिएगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए कोई और रेसिपी देखनी हो आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए बनाएंगे। फिर से आते हैं आपके लिए कोई न्यू रेसिपी लेकर। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।